वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्यसु सर्वदा। आज हम शिष्यगण की तरफ से गुरु पूजा जो आज आयोजित की गई है, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि गुरु जी हमारे बीच में हैं, दर्शन दे रहे हैं। हम लोग बड़भागी हैं। गुरु जी मंच की तरफ धीरे धीरे चलते हुए हैं। हम सब मिलकर के गुरु पूजा का ये महान पर्व जिसकी बड़ी महिमा है, इसे सार्थक बनाएं। आप सभी लोग निश्चय ही यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, दूर दराज से आकर के जो जिज्ञासु वर्ग है, जो यहाँ कॉलोनी के लोग आए हुए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज वो इस पूजा में सम्मिलित हैं। क्या कराए कुछ बन न पाया, मेरे बनाए कुछ बन न पाया, मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहे कर, संसार में ही आसक्त रहे कर, दिन रात अपने मतलबों की कह कर, दिन रात अपने
मतलब की कह कर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए, आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। और एक ऐसी सत्ता का संचालन करने जा रहा हूं जिसके विषय में रायबरेली क्या आज संपूर्ण देश में जिस संत के द्वारा हम लोग अमृत वचन सुनेंगे
उनकी कीर्ति स्थापित हो रही है। ये परम सौभाग्य के क्षण हैं कि हम लोगों के मध्य भगवान भोलेनाथ, और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं आईटीआई के अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति, जिन्होंने इस मौसम में ये सामुदायिक केंद्र का ये उत्तम हाल देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भूमिका का निर्वहन किया है। मैं उनके सब के प्रति कृतज्ञ हूं। कुछ भूमिका बने भजनों के माध्यम से, चूंकि हमारे समक्ष जो संत यहाँ पर विराजमान हैं वे केवल कथावाचक नहीं हैं, वे तत्व ज्ञान देते हैं, तत्व की चर्चा करते हैं, जिन्हें समझने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। अगर सीधे सीधे बंजर में बीज बो दिया जाएगा तो उसका अंकुरण नहीं होगा। इसलिए हर सफल किसान पहले धरती को बनाता है, और चूंकि ये सीधे हृदयस्थ होंगे, ये आप्त वचन हमारे करणों के द्वारा सीधे हृदय में प्रविष्ट होंगे, और इसकी उर्वरा शक्ति भजनों के माध्यम से होगी। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा अपने गुरु भाई श्री कालराज जी से कि वह एक भजन की प्रस्तुति देकर भूमि तैयार करें। श्री कालराज जी। या कुंदेन्दु तुषार हाल धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति विदेव सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाङ्घ्यापहा, बुद्धिभरण असुरण शरण हरण मंगल सिद्धि सदन करिवर वदन, जय जय गिरिजाला, बिना लगन के प्रीत बावरे, ओस नीर ज्यों धोई, हम तो रहते गुरु भरोसे, होनी होय सो होई, होनी होय सो। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तो तत्व है। गुरु एक शाश्वत अस्तित्व है, विराट अनंत सब कुछ अपने में समेटे हुए है, संपूर्ण है। गुरु एवं परमात्मा एक हैं। गुरु की नज़र में सब एक हैं, सब अपने ही प्रतिबिंब स्वरूप हैं। गुरु तुम्हारे अवगुणों को, बोझ को लेते हैं और तुम्हें निश्चिंत कर देते हैं, एवं अपने विशाल हृदय में आश्रय देकर अपने ही समान बना देते हैं। तभी तो कहा है, तेरा हाथ जिसने पकड़ा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा, वो रहा न बेसहारा, जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, दरिया
साईं से जो मिला है, साईं से जो मिला है, किसी और से क्या मिलेगा, किसी और से क्या मिलेगा। यह ऐसा सिलसिला है, भगवान से जा मिलेगा। ले जाए अब कहीं भी साईं की प्रेम धारा, ले जाए अब कहीं भी साईं की प्रेम धारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। आसान हो या मुश्किल, आसान हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा, आशा हो या निराशा, साईं दिखा रहा है अपना ही ये तमाशा। साईं दिखा रहा है अपना ही ये तमाशा। हारा जो वो भी जीता, जीता वो भी हारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। जो मेहरबान होगा उसे ज्ञान ध्यान देगा, जो मेहरबान होगा उसे ज्ञान ध्यान देगा। यहाँ मेरे कहने का मतलब है, जब गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास जागृत होता है तब प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। तब गुरुदेव अपनी मेहरबानी से उसे ज्ञान और ध्यान देते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जो उसी का नाम लेगा, जो उसी का नाम लेगा, जो उसी को याद करेगा, सुनता है साईं सबकी जिसने उसे पुकारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कालरा जी। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, यही वास्तविकता भी है। ये गुरु महिमा का गायन क्यों किया जाता है, गुरुओं को श्रेष्ठ क्यों बताया जाता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो वास्तव में गोविंद से भी, भगवान से, ईश्वर से भी श्रेष्ठ गुरु को बताया गया है। क्योंकि भगवान को हम साक्षात देख नहीं सकते हैं, अगर उनका दर्शन करते हैं तो उसके लिए एक माध्यम चाहिए और वो है गुरु।
बाबा तुलसी ने तो यहां तक लिख दिया कि बिन गुरु भवनिध तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो हम आपकी क्या विसात है? जब शंकर और विरंच इनको भी गुरुओं की आवश्यकता पड़ी, भगवान राम अवतरित हुए, वो अवतार थे, लेकिन उन्होंने गुरु वशिष्ठ को किया। अवतार रूप में कृष्ण जी आए, उन्होंने जो है संदीपन को गुरु किया। यानी जो अवतारी पुरुष हैं उनको भी इस मृत्युलोक में आने के पश्चात गुरु की शरण में जाना पड़ा। तो ये तो प्रमाणित है। अगर ये मानव देह मिली है, इसको देव दुर्लभ कहा गया है। 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ देह यही है। दुर्लभ इसलिए कहा गया है कि इसी से मुक्ति संभव है। अगर इस देह को पाकर कोई मुक्त ना हुआ तो फिर जाने कब तक 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। और योनियां नापदान के कीट भी होना पड़ सकता है, मच्छर भी होना पड़ सकता है, गधे, गाय, जाने कितने रूप हैं। तो मानव देह पाकर और यदि कोई गुरु के शरण में ना गया तो निश्चित है कि वो 84 के चक्कर में पड़ेगा ही। इसीलिए कहा गया है कि हमारे यहाँ 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो मूढ़ हैं, जिनको इससे कोई मतलब ही नहीं है, फूल है फर है न बेत। हम क्यों आए हैं इस संसार में, हमको क्या करना चाहिए, कभी सोचते ही नहीं। और दूसरे अज्ञानी हैं। शास्त्रों ने अज्ञानी उनको कहा जो ग्रंथों के बोझ तले दबे पड़े हैं। तीसरे हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु वे हैं जिनके अंदर ये भाव प्रकट हो कि कोहम और किम संसारा, मैं कौन हूं और ये संसार क्या है। जब ऐसे प्रश्न अंदर से प्रस्फुटित हों, उद्भूत हों, तो ये कोई मुमुक्षु ही हो सकता है। तब वो सद्गुरु की शरण में जाता है। तमाम लोग जाते हैं संत की शरण में इसलिए कि ये संत किस पानी में है, इसको कुछ जानकारी है कि नहीं है, परखने जाते हैं। लेकिन वह कुछ नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि पर्वत पर नहीं रुका पानी, वो पहले से ही भरे हुए हैं। अगर संत की शरण में कोई रिक्त भाव से जाएगा तो वही कुछ पाएगा, अन्यथा पर्वत की तरह पूरा पानी ढुलक कर नीचे आ जाएगा। और चौथे ज्ञानी। ज्ञानी वे हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया है, जिनकी अभेद की स्थिति है। आत्मा और परमात्मा का भेद नष्ट हो गया है, वह ज्ञानी हैं। और ऐसे ज्ञानी पुरुष हमारे समक्ष हैं। अब ये हमारे परखने की बात है। बहुत से गुरु हैं, लेकिन आज सर्वश्रेष्ठ गुरु हम उनको समझते हैं जिनके पास 30,000 या 50,000 शिष्य हों और अच्छा आश्रम हो जहां करोड़ों की संपत्ति हो, तो हम सर्वश्रेष्ठ गुरु उनको समझते हैं। ये हमारी भ्रांति है। वही संत है, वही सद्गुरु है जो हमको इस संसार से पार उतार सके। अगर इस संसार में ही रखता है, भौतिकता में लिप्त करता है, तो वो काहे का संत, काहे का सद्गुरु। और जब तक हमारे पास एक आधार नहीं होगा, एक पुल नहीं होगा, तो हम उस परम सत्ता, उस परमात्मा,
वो शिव स्वरूप, ओंकार स्वरूप, निराकार स्वरूप को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं, न उधर हम उन्मुख हो सकते हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। अभी काला जी ने एक भजन की प्रस्तुति दी, एक भूमि बनाई, और मैं चाहता हूँ कि ये जो जुताई बुआई काला जी ने किया है, इसमें कुछ उर्वरा शक्ति डाली जाए, और उस उर्वरा शक्ति जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि पढ़े, आप सभी लोग परिचित हैं। हिंदी गीत साहित्य के मार्तंड, जिन्होंने छायावादी गीतों से यात्रा शुरू कर और नवगीतों को पराकाष्ठा तक पहुंचाया है, मेरा संकेत श्रद्धेय डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया की ओर है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह उर्वरा शक्ति डालें, ताकि महाराश्री के द्वारा जो आप्त वचनों की वर्षा हो, अमृत वचनों की वर्षा हो, वो सीधे हमारे कर्णों से हृदयस्थ हो सकें। श्रद्धेय डॉक्टर भदौरिया। उर्वरा शक्ति के लिए मैंने निवेदन किया था। मैं समझता हूँ कि भावभूमि तैयार हो गई है और हम सभी महाराज श्री के आप्त वचनों के लिए लालायित हैं। ज्ञानोदय आश्रम की ये परंपरा है और उसका निर्वहन आवश्यक है। महाराज श्री के आप्त वचनों को ग्रहण करें। इसके पूर्व मंगलाचरण और प्रार्थना, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा श्री बलवीर सिंह जी से कि वह मंगलाचरण और प्रार्थना की प्रस्तुति करने के पश्चात हम लोग महाराज श्री के आप्त वचनों को ग्रहण करें। श्री बलवीर सिंह जी। नंद हो तुम ही आदि गणेश, तुम ही पूरण ब्रह्म हो। गावहि जहि श्रुति शेष, आदि पुरुष सते गुरु तुम देवन के जीवन का फल एक है, निषेध तुम्हारी से तुम्हारे सुमिरन ध्यान से सिद्ध होए सब मम इच्छा पूर्वो प्रभो ज्ञान दे
क्षमा करो मम दोष प्रभो। काव्य कला गुण भाव पुष्प निज दास के स्वीकारो प्रवीण। तुम्हरे नाम प्रभावते काव्य देय आनंद। संतन की गति को कहे किशोरानंद। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सच्चे दरबार की जय। सब संतों की जय। हे परम तेज प्रसन्न हो। हे परम ईश प्रसन्न हो। हे परम तेज प्रसन्न हो। हे परम ईश प्रसन्न। इस जगत की इच्छा नहीं दुविधा नहीं तुम धन्य हो। इस जगत की इच्छा नहीं दुविधा हे परम तेज प्रसन्न हो। हे परम ईश प्रसन्न हो। हे परम तेज प्रसन्न हो। हे परम ईश प्रसन्न हो। नहीं सगुण निरगुण भ्रम मुझे तुम सत्य हो आरु एक हो। नहीं सगुण निरगुण भ्रम मुझे तुम सत्य हो आरु एक हो। लेकिन किशोरानंद के किशोरानंद के स्वामी सखा सर्वस्व हो। लेकिन किशोरानंद के स्वामी
सरिता स्रोत बन जब श्रवण से पूर आवे सत्संग दारुण अविद्या नष्ट हो तब विमल मति सब पावे हिये कच्छ की शोभा बढ़े तब रूप रस छलकावे हिये कच्छ की शोभा बढ़े तब रूप रस छलकावे फिर तो किशोरानंद भी फिर तो किशोरानंद भी छवि निरखे अति सुख पावे फिर तो किशोरानंद हे परम तेज प्रसन्न हो हे परम ईश प्रसन्न हो हे भव सिंधु हो तारण तुम्हें तुम नाव हो केवट तुम्हें भव सिंधु हो तारण अज्ञान संशय भ्रम तुम्हें हो ज्ञान आरो करता तुम्हें
जब आप हैं ज्योति प्रभो, फिर आप में छाया कहाँ। जब आप हैं ज्योति प्रभो, फिर आप में छाया कहाँ। जब आप हैं चेतन प्रभो, फिर आप में जड़ता कहाँ। जब आप हैं चेतन प्रभो, फिर आप में जड़ता कहाँ। जब आप हैं आनंद घन, फिर आप में दुविधा कहाँ। जब आप हैं आनंद घन, फिर आप में दुविधा कहाँ। मन की किशोरानंद सब, मन की किशोरानंद सब, दुविधा चले तुम हो जहाँ। मन के किशोरा हे परम तेज प्रसन्न हो, परम ईश प्रसन्न हो। हे परम तेज प्रसन्न हो, परम ईश प्रसन्न हो। दर्शन बिना सब तोल है, यह देह सब संतन कहे। दर्शन बिना सब तोल है। सुमिरन नहीं जिसके हमें, शमशान की समता में। सुमिरन नहीं जिसके हमें, यह जान कर जो अति उदार कृपालु हर हिय दावनी। यह जान कर जो अति उदार कृपालु हर हिय दावनी। कहते किशोरानंद है, कहते किशोरानंद है, भव सिंधु पर सुख पावे। कहते किशोरानंद हे परम तेज प्रसन्न हो, हे परम ईश प्रसन्न हो। हे परम परम
जगत की इच्छा नहीं दुविधा नहीं, तुम धन्य हो इस जगत की इच्छा हे परम तेज प्रसन्न हो, हे परम ईश्वर प्रसन्न हो। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारिणे, नमः सोमार्ध धारिणे। वागार्थिव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मांगल्यं पावनं धर्मं सर्वकाम प्रसादनम्। ओंकारं परं ब्रह्म सर्वमंत्रेषु नायकः, सर्वमंत्रेषु नायकः। चैतन्यं शान्तं शाश्वतं व्योमातीतं निरंजनम्। बिंदुनाद कलातीतम् तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्तजम्बू फलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुणध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम इस टेलीफोन इंडस्ट्री के जो चारों यूनियन आदरणीय शुक्ल जी, श्री आदरणीय कृष्ण मुरारी जी, आदरणीय रामविलास जी एवं आदरणीय खुशीराम चौधरी जी, आप सबको मैं प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबके पूर्ण सहयोग के लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इस कॉलोनी के जितने भी कर्मचारी यहाँ उपस्थित सुहृद सज्जन वृंद हैं, उनको प्रणाम निवेदित करते हुए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सज्जनों, सिक्योरिटी स्टाफ के लोग और यहाँ व्यवस्था में लगे हुए समस्त वे कर्मचारी जो ITI के हैं
यहाँ के वे अधिकारी जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, मैं उन सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात परम श्रद्धेय डॉक्टर सरस्वती पुत्र शिव बहादुर सिंह जी भदौरिया और डॉक्टर विनय भदौरिया तथा हमारे मंच से जिन बच्चों ने अपने भजन प्रस्तुत किया, इनके लिए मैं भगवान शिव से इनके मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। सज्जनों, ज्ञानोदय परिवार के वे सभी सदस्य जो सुदूर अंचलों से आज इस पूर्व संध्या पर गुरु पूजन के, व्यास पूजन के उपस्थित हैं, मैं सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ और भगवान शिव, मातेश्वरी भुवनेश्वरी से आप सबके मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। सज्जनों, परम सौभाग्य का ये क्षण है जब हम आप सभी आज सन्मुख हैं। कुछ मुझे कहना है, कुछ आपको समझना है, और कहने में कोई त्रुटि हो उसे क्षमा अवश्य चाहूँगा। ये पथ जिसे सतपथ कहते हैं, इस पथ पर चलने का एक संकल्प लेकर और लोगों को चलाने का एक संकल्प लेकर मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। सज्जनों, हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने जगत और जीव के कल्याण तथा मंगल के लिए जो सुनिश्चित किया अपने जीवन में, उसकी चर्चा तमाम सद्ग्रंथों में कही गई है, लिखी गई है। हमने कितना समझा और जो आचरण हम अपने जीवन में करते हैं वह कितना उपयोगी है, वही सब कुछ है या उसके आगे भी कुछ है। आज इस छोटी सी परिचर्चा में संभव तो नहीं है कि समाधान निकल सके, लेकिन जहाँ तक आप मेरा साथ देंगे मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। सज्जनों, ये बात सत्य है कि वे पहुँचे हुए महापुरुष, संत, भक्त हमारे भारत भूमि में जिनका अनादिकाल से आदर होता चला आया है और जिनके बोध का हम अपने जीवन में प्राप्ति करने के लिए यत्नशील हो जाते हैं। सज्जनों, मैं अनुभव शब्द यहाँ नहीं ला रहा हूँ। एक शब्द है बोध। बहुत से अनुभव हैं जीवन में जो छूट जाते हैं, तो कहीं अनुभव शब्द लाकर हल्कापन न हो जाए, इसलिए माँ सरस्वती की कृपा से एक शब्द लाया गया, बोध। सत्य का बोध होता है। सत्य सुनने का विषय नहीं है, बुद्धि से समझ में आने वाला भी नहीं है, लेकिन जो कुछ समझ में आए एक दिशा अवश्य निर्धारित होगी। उस दिशा में हम गति कर सकते हैं। सुनेंगे, समझेंगे, गति करेंगे और स्नान करेंगे, उसमें डूबेंगे, उसमें तब हमें वह महारत्न प्राप्त होगा और जिसे हम बोध की संज्ञा देते हैं। सज्जनों, यहाँ से दिल्ली जाते समय बहुत से स्टेशन आपके अनुभव में आते हैं, लेकिन सब एक एक करके छूट जाते हैं। अपने गंतव्य पर पहुंचकर जहां आप पूर्ण विश्रांति लेते हैं, आपका जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें आप रमण करते हैं, लेकिन बीच के स्टेशनों को आप देखते अवश्य हैं, उनका अनुभव अवश्य होता है, लेकिन वे सब के सब छूट जाते हैं। इसलिए महाराज कबीर साहब ने एक बात कहा, बहुत सी चीजें हमने अपने जीवन में पकड़ कर रखी हुई हैं। जाप मरे
अजपा मरे अनहद हु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। ये पथ बड़ा विलक्षण है। काल से पार जाने का संकल्प और इस काल से पार जाने के संकल्प में बहुत चीजें मिली लोगों को। आप भी बहुत सी चीजों को पकड़ते हैं, छूट जाती हैं। जाप करते हैं हम, बहुत से मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन पथिक जो आगे बढ़ रहा है, जाप भी उसका छूट गया, जाप का अनुभव भी छूट गया। अगर आप जाप ही पकड़कर अपने जीवन में रखेंगे तो प्रगति नहीं हो सकेगी। लोग कहते हैं जप से श्रेष्ठ अजपा है। जप क्या है? जन्म विच्छेद पाप नाश। इस शरीर से बहुत से ऐसे कर्म हैं जिन्हें हम पाप की संज्ञा देते हैं। विस्तार में अभी नहीं जाना चाहता। जन्म विच्छेद हो जाए और समस्त पाप का नाश हो जाए, ऐसी प्रक्रिया हमारे जीवन में जब प्रारंभ हो जाए तब उसे हम जप कहते हैं। लेकिन ये जप भी छूट जाता है। जप का अनुभव आपका छूट गया, अनुभव पीछे हो गया, आप इस स्टेशन से आगे बढ़ गए। यदि आप आगे नहीं बढ़े तो जप पर ही आप टिक कर रह जाएंगे और परिणाम यही का प्राप्त होगा आपको। जहां खड़े हैं वही आपका लक्ष्य हो जाएगा और वही का परिणाम आपके जीवन के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन महाराज कबीर साहब का एक अनुभव है कि जाप को भी मार डालो, अर्थात इसके भी आगे चलो, यह भी काल के अधीन है। तुम तो अकाल पुरुष हो, काल के क्षेत्र को पार कर आगे जाना चाहते हो तो जाप पर क्यों टिक जाना चाहते हो? बात सत्संग की होगी। सत तो काल से परे है, सत को काल नहीं मार सकता। लेकिन मैंने सत की बात नहीं की, बात मैंने जाप की। मेरी प्रार्थना है कि मेरे वचन यद्यपि संतों के हैं लेकिन आपके हृदय को द्रवित कर सके। ये मेरी प्रार्थना होगी कि ये शब्द आपके हृदय को द्रवित कर सकें, पिघला सकें, तभी तो इस कार्यक्रम की सफलता होगी। जाप मरे, ये भी मर जाएगा, नाशवान है, पर आप तो स्वयं अविनाशी हो। अगर आप अविनाशी नहीं होते तो जाप के साथ आपकी भी मृत्यु हो जाती, लेकिन आप आगे बढ़ते हो। इसका मतलब जप के मरने के साथ आपकी मृत्यु नहीं होती। अजपा को बड़ा श्रेष्ठ बताते हैं। जो कहते हैं संत जपे न जपावे, अपने आप ही शरीर में आवे। स्वतः जो हो रहा है, कबीर साहब कहते हैं अजपा मरे, इसके भी आगे आप बढ़ गए। कबीर साहब इसके आगे बढ़े। कबीर साहब ही क्यों, मैं बताऊं। माता शेवरी के आश्रम में भगवान श्री राम पधारी। माता शेवरी उनको देखकर गदगद हो गई। सेवा सत्कार के बाद राम ने कहा, मातेश्वरी जाने की अनुमति दीजिए, सीता की तलाश करनी है। माता शेवरी ने कहा, राम ठहर जाओ। योगाग्नि प्रकट किया, शरीर को जला दिया। क्यों? ये नश्वर जो ठहरा, अविनाशी तो है नहीं, जल गया। ज्योति परमात्मा में विलीन हो गई।
काल के पार, काल के महासिंधु को तय करके परमात्मा स्वरूप में अपने को लय कर दिया। यहां तो हम कह सकते हैं माता शबरी को सत का बोध हो गया, क्योंकि परमात्मा में सत है, चेतना है, विलय है और आनंद स्वरूप है जिनका। लेकिन ये तीनों ही काल से परे हैं। हम जितना कुछ करते हैं ये कालाधीन होकर करते हैं, काल के अधीन करते हैं। चाहे हमारी व्यवस्था हो, चाहे हमारी नासमझी हो, चाहे हमने इसी को अपना भाग्य समझ रखा है, चाहे हम अपने को इससे ऊपर उठने में असमर्थ समझते हों, हो कारण चाहे कुछ भी, लेकिन हम काल के अधीन होकर बहुत से कल्पित साधनों को अपने जीवन में अपनाए बैठे हुए हैं। हे सज्जनों, माता शबरी की इस दशा को देखकर परमात्मा में जिन्होंने अपने ज्योति को विलीन कर दिया, बाबा गोस्वामी के अंदर एक विश्वास पैदा हो गया, विलक्षण विश्वास। विश्वास शिव स्वरूप है, शिव स्वरूप के अतिरिक्त विश्वास कुछ नहीं। तुलसीदास भी कह उठे, जो महाराज कबीर जी ने कहा वही महात्मा गोस्वामी बाबा तुलसी ने भी कहा। क्या कह दिया? विश्वास कर कह दास तुलसी। ये विश्वास के बाद उन्होंने कहा, माता शबरी ने अपने को अनंत में विलय कर दिया, कालाधीन